morning, dear students. Welcome in awesome online classes. Now, today we start chapter number 9, Living Organisms and Their Surroundings. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके आसपास की जो भी वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, उनके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे. व्हाट यू विल लर्न, क्या आप सीखेंगे? यू विल लर्न अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट है उसके बारे में. इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के इंटरेक्शन में. हैबिटेट्स एंड एडेप्टेशन ऑफ लिविंग थिंग्स एंड टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, इन सब के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे. इंट्रोडक्शन. While playing on the ground in the evening, you come various objects around you: the plants, flowers, butterflies, stones, bricks, seesaw, swing, buildings, etc. जब आप शाम को खेलते हैं तो आपके सामने बहुत सारे ऑब्जेक्ट आते हैं. उनमें से प्लांट हैं, फ्लावर हैं, बटरफ्लाइज, ये सब आपके सामने आप दिखाई देते हैं. सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर लिविंग, इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट लिविंग होते हैं. कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, इनमें से आप दो को डिफरेंस कर सकते हैं. पुट देम अंडर द टू सेपरेट कॉलम्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, इनको लिविंग और नॉन लिविंग में सेपरेट पुट करो. वी विल स्टडी द वेरियस फीचर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग इन दिस चैप्टर. हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, बहुत सारे वेरियस उनके फीचर्स के बारे में. वी विल ऑल्सो फाइंड, हम ये भी फाइंड करेंगे वेयर वेरियस लिविंग बीइंग्स, जहाँ पर बहुत सारी लिविंग बीइंग्स लाइव रहती हैं, एंड हाउ दे एडप्ट, और वो कैसे अपने आप को देम सेल्वेज टू देयर सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के आसपास जो भी चीज़ें हैं उनके अकॉर्डिंग उनको अपने एडप्ट कर लेती है. ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सभी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स डिफर वेरियसली फ्रॉम ईच अदर, वो डिफर करती है एक दूसरे से, फ्रॉम एक दूसरे से, बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्यों? क्योंकि उनकी अलग अलग डिफरेंट विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. Before we take up a detailed study of the living organisms, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी डिटेल करने से पहले let us first understood, हम पहले समझेंगे how living beings are different from non living things, कैसे लिविंग बीइंग्स नॉन लिविंग से अलग है. Here some differences between, यहाँ पर कुछ डिफरेंस है, अंतर है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच. लिविंग बीइंग्स ग्रो, लिविंग बीइंग्स ग्रो, लिविंग ग्रो होती हैं. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं होती है. अ चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट, एक बच्चा ग्रो एडल्ट करता है, एडल्ट में. व्हेन सेल्स ग्रो एंड मल्टीप्लाई, और जब सेल्स ग्रो करती है और मल्टीप्लाई करती है. दिस इज अनलाइक द इंक्रीज इन द साइज ऑफ ए बॉल मेड बाय क्ले, ये इंक्रीज हम साइज कर सकते हैं बॉल की जो क्ले से बनी हुई है. दिस बॉल बिकम बिगर इन साइज ओनली वन मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्ले आर लम्प्ड टुगेदर. तो इस साइज की जो साइज है उसको हम कब बढ़ा सकते हैं? जब क्ले की हम उस पर लेयर रखें. दिस विल बिकम मोर बिगर इन साइज ओनली व्हेन मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं क्ले के वो लम्प्ड हो एक दूसरे के साथ, मतलब उसको लेयर में एक दूसरे के ऊपर रखा जाए. इट विल नॉट ग्रो ओ इट्स ओन, ये अपने आप ग्रो नहीं करता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म शो मूवमेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट को दिखाते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट, नॉन लिविंग थिंग्स में कोई मूवमेंट नहीं होता है. थस अ टाइगर मूव, अ टाइगर मूव करता है, बट ए स्टोन डज नॉट, जबकि स्टोन मूव नहीं करता है. लिविंग बीइंग्स रेस्पायर, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट.
लिविंग बीइंग में रेस्पायर होता है, सांस लेते हैं। लिविंग बीइंग ईट फूड एंड एक्सक्रिएट देयर वेस्ट। लिविंग बीइंग्स खाना खाते हैं और एक्सक्रिएट वेस्ट को बाहर निकालते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट, नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा नहीं करते हैं। लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। लिविंग अपने बच्चों को पैदा करते हैं जबकि नॉन लिविंग ऐसा नहीं करते हैं। लिविंग बीइंग्स आर सेंसिटिव। लिविंग बीइंग सेंसिटिव होते हैं एंड कैन फील, वेयर एज नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट फील। वो फील नहीं कर सकते। लिविंग बीइंग्स डाई वेयर एज नॉन लिविंग डू नॉट डाई। लिविंग बीइंग्स डाई मर जाते हैं जबकि नॉन लिविंग नहीं मरते हैं। However, they get worn out with time and other environmental factors. वो environmental factor की वजह से वहाँ से जरूर जा सकते हैं, वहाँ से हट सकते हैं। लिविंग प्लेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो कौन कौन सी ऐसी लिविंग प्लेसेस है ऑर्गेनिज्म की जहाँ पर वो रहते हैं? लिविंग प्लेसेस है हैबिटेट और सम ऑर्गेनिजम्स। लुक एट फिगर, व्हाट डज इट शो? इस फिगर को देखो और क्या दिखाता है ये? इट शोज द लिविंग प्लेसेस ऑफ सम ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म के लिविंग प्लेस को इसमें दिखाया गया है। सम ऑर्गेनिजम्स लाइक लोटस, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे लोटस, वाटर हाइकिंज एंड फिश लाइव इन वाटर, ये सब पानी में रहते हैं। पॉन्ड प्लांट्स लाइक केक्टी एंड एनिमल्स लाइक ए कैमल कैन लिव इन ड्राई कंडीशन इन डेजर्ट, ये डेजर्ट में रह सकते हैं। स्टिल अदर ऑर्गेनिजम्स लाइव इन ए फॉरेस्ट और इन सोइल और इन बुरोज। बुरो का मतलब है बिल। कुछ ऑर्गेनिज्म फॉरेस्ट में रहते हैं या सोइल में या बुरोज में, गुफा बनाकर, बिल बनाकर। डू यू सी मेनी स्पेरोज वेयर यू लिव? आपने देखी होगी जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर बहुत सारी चिड़िया हैं। यू प्रोबेबली डू, बिकॉज स्पेरो लाइक टू लिव नियर हाउसेस, क्योंकि स्पेरो को पसंद होता है हाउस के नियर रहना। एंड पिकअप द फूड स्क्रैप दैट पीपल थ्रो अवे, और जो लोग खाना बाहर फेंक देते हैं उसको चुन चुन कर खाना। डू यू सी स्क्वायरल्स आउट इन द ओपन फील्ड्स? स्क्वायरल को आपने देखा होगा ओपन फील्ड में। नो, स्क्वायर लाइक टू लिव ऑन ट्रीज। स्क्वायरल पेड़ों पे रहना पसंद करती है। वेयर दे कैन फीड ऑन नट्स एंड बिल्ड देयर नेस्ट, वो जहाँ पर नट्स पर जीती है, उसको खाती है और अपना नेस्ट वहीं बनाती है। द प्लेस वेयर लिविंग बींग्स, द प्लेस वेयर लिविंग बींग्स लाइव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। तो जहाँ पर ऐसी जगह जहाँ पे लिविंग बींग्स रहते हैं उसको उसका हैबिटेट कहा। हैबिटेट, अ पॉन्ड इज ए हैबिटेट ऑफ एक्वेटिंग लिविंग बींग्स। तो पॉन्ड तालाब को जो उसमें रहने वाले जानवर हैं उनका लिविंग बींग्स हैं उनका हैबिटेट कहा जाएगा। सिमिलरली ए फॉरेस्ट इज अनदर हैबिटेट, जंगल भी दूसरा हैबिटेट है। द हैबिटेट ऑफ स्पैरो इज यूजुअली द टाउन्स, जो स्पैरो का हैबिटेट होता है वो टाउन्स होते हैं। एंड द हैबिटेट ऑफ स्क्वायरल इज द ट्री, और जो गिलेरी है वो पेड़ों पे रहना पसंद करती है। द बॉडीज ऑफ एनिमल्स आर स्पेशली डिजाइंड और मेड टू हेल्प देम लाइव इन देयर ओन हैबिटेट। तो एनिमल्स की बॉडी स्पेशली डिज़ाइन होती है जो क्या करते हैं, अपना घर खुद बना के उसमें रह सकते हैं। स्क्वायरल्स हैव शार्प कर्व्ड क्लोज टू गिव देम ग्रिप व्हेन दे क्लाइंब। तो स्क्वायरल में बहुत शार्प क्लोज होते हैं उसके पैर, जिससे वो ग्रिप अच्छा कर लेती है और पेड़ों पर चढ़ सकती है। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स, उनके जो बैक पीछे की लेग्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती है फॉर जंपिंग एमंग द ब्रांचेज, ब्रांचेज से एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर जंप करने के लिए। एंड बिग बुशी टेल्स टू कीप देम स्टेडी व्हेन दे जंप, तो उनके टेल होती, पूंछ होती है तो उसको
वो जंप करने में सहायता करती है। मोल्स लिव अंडर द ग्राउंड, मोल्स ग्राउंड के अंदर रहते हैं। एंड दे हैव फील्ड लाइक स्पेड्स फॉर डिगिंग देयर टनल्स, तो वो अपनी टनल्स को खोदते रहते हैं। प्लांट्स टू लिव इन स्पेसिफिक हैबिटेट्स, ये भी विशेष हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं। केक्टी लिव इन हॉट, ड्राई एंड डेजर्ट, तो केक्टस हॉट, ड्राई और डेजर्ट में रहता है। बिकॉज दीज प्लांट्स हैव फ्लैशी स्टेम्स फॉर स्टोरिंग एनी रेन वाटर दैट फॉल्स, कोई भी वहाँ पर बारिश होती है किसी भी प्रकार की, तो उसके पानी को वो बहुत समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। फर्न्स एंड मोसेस कैन बी स्पॉटेड इन मोइस्ट, इनको मोइस्ट में मिल सकते हैं। शेडी हैबिटेट्स, सम प्लांट्स लाइक लोटस ग्रो इन वाटर, कुछ प्लांट जैसे लोटस ये वाटर में ग्रो करते हैं। एक्टिविटी वन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड नोट द प्लेस वेयर दे लिव, कहाँ पर ये जिंदा रहते हैं। काउ, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, मंकी, hen, तुलसी, एलिफेंट, रोज एंड फ्लावर, दीज ऑल आर द एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये देख सकते हैं आप, काउ है, लिजर्ड है, क्रोकोडाइल, मंकी, एलिफेंट, hen, तुलसी, रोज, सनफ्लावर। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट हैबिटेट्स। अब हैबिटेट्स के बारे में, टू हैबिटेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अ लेक एंड ए फॉरेस्ट, एक तो है लेक और दूसरा है फॉरेस्ट। इन सम डिटेल्स लुक एट द फॉलोइंग फिगर ऑफ ए लेक एंड फॉरेस्ट, ये लेक है, फॉरेस्ट का फिगर आप देख सकते हैं। मेक लिस्ट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द लेक एज वेल एज इन द फॉरेस्ट, तो आपको टेबल गिवन है, इसमें आपको प्लांट्स और एनिमल्स जो लिविंग और नॉन लिविंग है उनका इसमें नाम लिखना है। नाउ नेक्स्ट है हैबिटेट। हैबिटेट इज ए सम ऑफ वेरियस इकोलॉजिकल फैक्टर्स, हैबिटेट बहुत सारे इकोलॉजिकल फैक्टर का सम है। नॉन लिविंग और फिजिकल और अबायोटिक फैक्टर्स एंड लिविंग और बायोटिक फैक्टर्स, तो नॉन लिविंग या फिजिकल होता है वो अबायोटिक फैक्टर होता है, और जो लिविंग और बायोटिक फैक्टर है। इट इज ऑल्सो रेफर टू एज एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स, इसको हम एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स के भी नाम से जानते हैं, प्रिफर करते हैं। एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्स इंक्लूड द फिजिकल फैक्टर लाइक क्लाइमेट, एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्स उसमें शामिल किया गया है फिजिकल फैक्टर जैसे क्लाइमेट, लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेयर, तो ये सारी चीज़ें उसके फैक्टर हैं। सॉइल ऑफ दैट रीजन, वहाँ की सॉइल कैसी है। एंड ऑर्गेनिजम्स, वहाँ जानवर कैसे हैं, पशु पक्षी कैसे हैं। प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब ऑर्गेनिज्म में ही आते हैं। इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके। एंड ऑल्सो विद द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के साथ। हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट है, कंप्राइजेज ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स, जो दो मेन कंपोनेंट्स हैं। दीज आर अबायोटिक और फिजिकल कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। दीज आर द फिजिकल और जियोग्राफिकल कंडीशंस, वहाँ पर फिजिकल या जियोग्राफिकल कंडीशन है प्रिवेलिंग इन एनी एरिया, कोई भी एरिया में। द अबायोटिक कंपोनेंट्स कंप्राइज वेरियस नॉन लिविंग थिंग्स, अबायोटिक कंपोनेंट्स कंप्राइज करता है वेरियस नॉन लिविंग थिंग्स सच एज टेम्परेचर, रेनफॉल, air, sunlight, soil and altitude. These all are the non-living things. Biotic component, they refer to the